In this class, we will be discussing about buffers. Okay. So, write heading as buffer. Okay. First of all, we'll note down the definition of buffer. Rather, we say them as buffer solutions. Okay. What are buffer solutions? How we define them? इस तरह से कहते हैं, a buffer solution is defined as a solution which resists the pH change. Okay, a solution which resists pH change. A solution which resists pH change. Even on addition of small amounts of acid और बेस. ठीक है, देख लीजिए बफर किसको कहते हैं. अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का पीएच मान लीजिए कुछ है, से फॉर एग्जांपल इट्स पीएच इज एक्स. ठीक है, अब इस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, ये अपना पीएच मेंटेन करके रखता है, ये अपना पीएच चेंज नहीं करता है. ठीक है, इवन अगर आप इसमें थोड़ा सा एसिड भी ऐड करेंगे ना, या आप इसमें थोड़ा सा बेस भी ऐड कर देंगे, ओके, वी विल ऐड सम एसिड टू इट और वी कैन ऐड सम बेस टू इट. ठीक है, तो जब हम इसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड कर देंगे ना, इसका पीएच फिर भी रहता है एक्स. ठीक है कि नहीं, इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, वरना आप सोचो, अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिड ऐड करोगे तो उसका पीएच गिर जाएगा, कम हो जाएगा, 7 से नीचे चला जाएगा, है ना. ठीक, और अगर आप उसका पीएच, अगर आप बेस ऐड करोगे तो उसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पीएच में कोई चेंज नहीं आती है. इवन जब आप उसे ऐड करते हो ना, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड, जब आप उसमें एसिड ऐड करते हो थोड़ा सा, या फिर थोड़ी सी बेस ऐड करते हो ना, फिर भी ऐसे सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है. ठीक है, मतलब ये क्या करता है, इट रेजिस्ट्स द पीएच चेंज. आप इसमें पीएच चेंज करना चाहोगे तो ये उसका अपोज करेगा. ठीक है, ये पीएच को चेंज होने नहीं देगा. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट मेंटेन्स इट इज पीएच. ठीक है, एक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो क्या करता है, इट ऑलवेज मेंटेन्स इट इज पीएच. ये अपना पीएच मेंटेन करता है. ठीक है, प्रैक्टिकली ये अपना पीएच मेंटेन करता है. ठीक, अब देखिए, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ब्लड की. अभी मैं कम एग्जांपल्स दूंगा, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स. ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन. ओके, ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन. ठीक है, देख लीजिए बेटा, मैं आपको समझाता हूं. जब स्टंग करता है ना कोई आंट या किसी चीज से, जब हमें लगता है जैसे नेटल प्लांट, ठीक है, जैसे आंट जब स्टिक करती है तो व्हाट हैपन्स, स्टिंग जब वो करती है तो ब्लड के अंदर चला जाता है थोड़ा सा एसिड, है ना. ठीक, तो ब्लड का पीएच जो 7.74 था वो चेंज हो जाएगा, है ना. ठीक, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ब्लड अपना पीएच फिर से वापस लाएगा. ठीक है, मीन्स दैट इट हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन इट इज पीएच. देयरफॉर ब्लड इज कंसीडर्ड टू बी अ बफर सॉल्यूशन. ओके, ठीक है, इसका पीएच चेंज नहीं होता है. ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे ये ना टाइप्स हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप्स हैं हमारे पास बफर्स के. ठीक है, आई विल क्लासिफाई देम एज, सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस. कुछ बफर्स होते हैं जो सिंगल सब्सटेंसेस से बनते हैं. सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस मतलब एक सिंगल सब्सटेंस होगी और वही एक्ट करेगा एज अ बफर, सिंगल सब्सटेंस. ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि अगर आप लोगे ना सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, आप कोई सॉल्ट लो, लेकिन वो सॉल्ट किसका बना होना चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस का. अगर वो सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का बना है, देन सिंपली वी से इट्स अ बफर. इट्स अ बफर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बफर. सो से फॉर एग्जांपल दिस वन, CH3COONH4. ठीक है, आपको पता है. ठीक है, CH3CONH4, it is the salt which is formed from weak acid CH3COH and weak base NH4OH. Okay, so ये जो है ना, ये substance it will act as a buffer. It will act as a buffer. Okay, तो ये सिंगल सब्सटेंस का हो गया. ठीक है, दूसरी बात, अब जरूरी नहीं है कि बफर सिंगल सब्सटेंस का बना हो.
ठीक है, मतलब ये तो खाली साल्ट है ना, इट्स साल्ट, साल्ट इज बफर। कौन सा साल्ट? जो वीक एसिड वीक बेस से बना हो, वो साल्ट बफर है ना। अब ये साल्ट हो सकता है मिक्सचर्स का भी, वी कैन से दिस बफर ऑफ मिक्सचर, सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, या सोल्यूशन सिंपली मिक्सचर, दोनों एक ही टर्म्स है वैसे, मिक्सचर्स। अगर हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी एक्ट कर सकता है एज अ बफर, वो भी एक्ट कर सकता है एज अ बफर। इट इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ बफर्स, इट कैन बी एसिडिक बफर, राइट, इट कैन बी बेसिक बफर, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सचर्स में दो बफर टाइप्स हैं, एक है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम एसिडिक बफर की बात करते हैं। तो ये मिक्सचर होता है, क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, तो ध्यान रखेंगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट, वीक एसिड एंड अ सॉल्ट, ठीक है। लेकिन वो सॉल्ट जो होता है ना, वो इसी वीक एसिड से बना होता है, ठीक है। सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, salt of this weak acid and strong base, ठीक है कि नहीं? ठीक, लेट मी गिव एन एग्जांपल, इट विल बी क्लैरिफाइड। देखो क्या, सबसे पहले क्या होता है? मिक्सचर होता है, किस किस का? वीक एसिड। तो जरा वीक एसिड एक बताइए, CH3COH प्लस, फिर इसी वीक एसिड का साल्ट बनाना है, इसी वीक एसिड का साल्ट, लेकिन उसमें बेस होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। जरा इसी वीक एसिड का साल्ट बनाएंगे, CH3CO नेगेटिव हो गया ना इसका ये, और साल्ट बनाने के लिए हम ऐड करेंगे Na, ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक है, तो ये जो है ना, इट इज द साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड अ स्ट्रॉन्ग, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH हियर, है ना? ठीक, इस तरह से ये है CH3COH प्लस CH3COK पॉजिटिव, ओके, ठीक है। यस एसिड और इसी एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इट कैन एक्ट एज अ बफर, इट कैन एक्ट एज अ बफर, ठीक है कि नहीं? मतलब ये अपना पीएच चेंज नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं? अपने पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक बफर। अब बेसिक बफर क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ओके, रिमेंबर, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ये वीक बेस का मिक्सचर है, प्लस सॉल्ट, किसका साल्ट? इसी वीक बेस का साल्ट, इसी वीक बेस का साल्ट, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। साल्ट ऑफ दिस वीक बेस, दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। लेट अस कोट एन एग्जांपल। चलिए आपको ये वीक बेस बता दीजिए, से फॉर एग्जांपल NH4OH, इट इज अ वीक बेस, ठीक है। अब इसी वीक बेस का साल्ट बनाना है, ठीक है, लेकिन विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है कि नहीं? तो जरा बताइए क्या आएगा? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए आप, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। से फॉर एग्जांपल HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। हम इसका बनाएंगे साल्ट NH4Cl, ओके, NH4Cl, है ना? ठीक, तो NH4Cl क्या है? समझ बताइए, NH4Cl is a salt formed from this base and strong acid, okay. Similarly we have NH4OH and some NH4 whole to SO4, okay, is that clear? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जांपल किसका? हाँ, ये हो गया एसिडिक बफर और ये हो गया बेसिक बफर, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर, एसिडिक बफर इज मेड अप ऑफ वीक एसिड plus it is salt with strong base, okay, और basic buffer is made up of weak base plus it is salt with strong acid, okay। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है ना, वो ये है कि कोई भी बफर जो होता है ना, हाउ इट मेंटेन इट्स पीएच, ये अपना पीएच मेंटेन कैसे करता है ना? ठीक, ये भी एक इश्यू है भाई। अगर आप इसमें एसिड ऐड करोगे तो ये अपना पीएच चेंज क्यों नहीं करता है? नहीं, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर, और ये कैसे करता है ये सब, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन। क्या बोलते हैं? बफर एक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज बफर एक्शन? इट इज द प्रॉपर्टी
ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स द पीएच चेंज। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी due to which buffer solution resists pH change। ठीक है, जिसकी वजह से बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है इवन व्हेन small amounts, traceable amount of acid and base is added, acid or base is added, or base is added। ठीक है, जब हम स्मॉल अमाउंट्स में एसिड या बेस ऐड करते हैं तब भी बफर अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, प्रॉपर्टी नहीं पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी को हम बफर एक्शन कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच इट मेंटेन इट्स पीएच, दैट इज कॉल्ड एज अ बफर एक्शन। ओके, हम इस चीज को बेटा समझते हैं एग्जांपल से, बहुत ही इजी एग्जांपल है। देख लीजिए आप, ये CH3COONH4। ठीक है, ना तो ये एसिडिक बफर है और ना ही ये बेसिक बफर है। इट इज द बफर मेड अप ऑफ व्हाट, सिंगल सब्सटेंस। ओके, सिंगल सब्सटेंस, सिंपली सॉल्ट है। किसका सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको डिसोसिएट जब करेंगे, व्हाट विल हैपन, इट विल प्रोड्यूस CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। एम आई राइट? ठीक है कि नहीं, है ना। अब तो यहां पे क्या है, सॉल्यूशन के अंदर CH3CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं, है ना। तो व्हेन एसिड इज एडेड, जब आप एसिड ऐड करोगे इसमें, एसिड इज एडेड, से फॉर एग्जांपल HCl, अगर आप HCl ऐड करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव्स। ठीक है, तो जैसे ही उसने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किए, आप सोच रहे होंगे कि pH होगा कम, pH होगा कम। क्यों, क्योंकि pH क्यों कम होगा, क्योंकि अब H पॉजिटिव्स आ गए। लेकिन जैसे ही ये एसिड प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव्स, तुरंत क्या होता है, फास्टली वो H पॉजिटिव्स कंबाइन हो जाते हैं इस CH3CO नेगेटिव के साथ, बस न्यूट्रलाइजर, बात खत्म। ठीक है कि नहीं, ठीक। सो H positives produced by acid combines with what, CH3CO। देखो कैसे, CH3CO नेगेटिव है ना, जो भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस होते हैं एसिड से वो कंबाइन होते हैं और बनता है CH3COH। इट इज अ वीक एसिड, इट्स अ वीक, सो pH इज कांस्टेंट, है ना। ठीक है, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, जब आप कम अमाउंट्स में HCl ऐड करोगे, ठीक, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ऐड करोगे तो ऑब्वियसली, तो कॉमन सेंस है ना, ज्यादा तो ऐड करने से pH चेंज हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो CH3CO नेगेटिव्स विल नॉट बी इन प्लेंटी। ओके, सिमिलरली जब आप इसमें बेस ऐड करोगे तो बेस क्या प्रोड्यूस करेगी, OH नेगेटिव्स, और उससे क्या होगा, आप सोच रहे होंगे pH होगा चेंज, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो OH नेगेटिव्स किसके साथ कंबाइन होंगे, NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली नो कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है। सो व्हेन बेस इज एडेड, when base is added, OH negatives produced, combines with NH4, और ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस नॉट इन द सेंस कि ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है, मैं कह रहा हूं बस क्विक हो जाता है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, pH कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, बिकॉज यू आर एडिंग सम सॉर्ट ऑफ एसिड और बेस इन स्मॉल अमाउंट्स, मगर एसिड से जो H पॉजिटिव मिलते हैं वो CH3CO नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और बेस से अगर OH नेगेटिव्स मिलते हैं वो कंबाइन होकर NH4 के साथ न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसका pH जो है वो कांस्टेंट। चलिए, तो अब देख लेते हैं किसके लिए, एसिडिक बफर के लिए, कि वो कैसे अपना pH मेंटेन करता है। देन वी विल सी फॉर बेसिक बफर। ओके, चलिए बेटा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एसिडिक बफर के लिए। कोई भी एसिडिक बफर जो होता है, हाउ इट इज मेंटेनिंग इट इज pH वैल्यू। ठीक है,
ये अपना पीएच वैल्यू कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कोई एग्जांपल आप बता दीजिए। ठीक है, मैंने अभी कहा आपको, लेट अस से देयर इज एन एग्जांपल CH3COH वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो CH3CONA। ठीक है, ये है ना एसिडिक बफर। चलो देखो, CH3COH डिसोसिएट होता है, पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, CO नेगेटिव और H, और वो जो है ना CH3CO नेगेटिव, वो तो साल्ट है, वो भी डिसोसिएट होगा प्लस Na पॉजिटिव, है ना। ठीक, तो जो सोल्यूशन है ना उसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल सोल्यूशन के अंदर CH3CO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओके, बढ़ेगी कि नहीं, अरे क्यों बढ़ेगी, एसिड से भी CH3CO नेगेटिव आ रहा है, साल्ट से भी CH3CO नेगेटिव आ रहा है, तो प्रोडक्ट साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्ट साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, एज पर ली-चाटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल गेट शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन shifts the reaction in backward direction, shifts reaction in backward direction। मतलब क्या होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिसोसिएशन। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगी। ठीक है, दैट इज डिसोसिएशन गेट इज सप्रेसेड, डिसोसिएशन गेट इज सप्रेसेड। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट, जब कॉमन आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि डिसोसिएशन कम हो जाती है। ठीक है, ओके, वी विल बी सीइंग इट लेटर ऑन। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए, अगर आप एसिड ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड इज एडेड, जब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे, से फॉर एग्जांपल HCl आपने ऐड किया, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव एंड, लेकिन जो भी H पॉजिटिव यहाँ पे आएंगे वो कंबाइन होंगे किसके साथ, CH3CO नेगेटिव के साथ, बिकॉज इसकी कंसेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, ठीक, H पॉजिटिव विल कंबाइन विद व्हाट, विल कंबाइन विद CH3CO नेगेटिव्स, तो क्या होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इट विल प्रोड्यूस CH3COH। सो कोई भी चेंज नहीं आएगी H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन में, इसका मतलब है पीएच क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, पीएच क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आप बेस ऐड करेंगे, जरा मुझे बताइए व्हाट विल हैपन। ऑब्वियसली जब आप बेस ऐड करेंगे तो OH नेगेटिव्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो OH नेगेटिव्स क्या करेंगे, वो OH नेगेटिव्स इन H पॉजिटिव्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और बात तो खत्म हो गई ना वहीं पे, H2O, बात खत्म। सो पीएच इज कांस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे वो सारे OH नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे, वो सारे OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, दिस इज अ वीक एसिड, सो H पॉजिटिव विल बी देयर बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। सो अगर आप एसिड या बेस ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट्स में, तब इसका पीएच चेंज नहीं होगा। अगर आप ज्यादा अमाउंट्स में ऐड करेंगे, then the pH will obviously change. Okay, the whole thing depends on what, the concentration of this H positive or CH3COH negative. Okay, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप ले लीजिए बेसिक बफर। चलिए बेसिक बफर कंसिडर करके बताइए मुझे कोई एग्जांपल बेसिक बफर, है ना। ठीक, बेसिक बफर इज फॉर्मड फ्रॉम वीक एसिड, है ना। ठीक, अभी बोला, सॉरी, वीक बेस उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, से फॉर एग्जांपल वी हैव NH4OH, इट्स अ वीक बेस, और इसके साथ आपने ऐड किया NH4Cl। ठीक है, ठीक, बताइए, NH4OH डिसोसिएट होगा, NH पॉजिटिव एंड इस तरह से NH4Cl भी डिसोसिएट होगा, तो NH4 पॉजिटिव प्लस C, दिस इज द कॉमन आयन। कॉमन आयन प्रेजेंट है तो क्या होगा, रिएक्शन पूरी शिफ्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट।
ठीक है। चलिए मुझे बताइए, जब आप एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जरा खुद से सोच के बताइए, बताओ यार क्या होगा। जब आप एसिड ऐड करोगे तो वो H पॉजिटिव कहां जाएंगे, वो H पॉजिटिव कंबाइन होंगे, किन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, वो H पॉजिटिव या तो OH नेगेटिव के साथ या फिर Cl नेगेटिव के साथ, दोनों में एक के साथ। चलिए OH नेगेटिव के साथ, तो प्रोड्यूस क्या करेंगे, वाटर, तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, जब आप OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या होगा, शाबाश, OH नेगेटिव किन के साथ, अरे OH नेगेटिव के लिए तो चांसेस ही चांसेस है यार, NH4 तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। NH4 के साथ कंबाइन होगा तो बनाएगा NH4 OH, तो प्रैक्टिकली ना तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी ना तो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। मींस दैट कि इस बेसिक बफर का जो pH है दैट विल स्टे कांस्टेंट, ओके, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ टू कैलकुलेट द pH फॉर व्हाट, फॉर दीज सॉल्यूशंस, ओके। अगर हमें pH कैलकुलेट करना होगा, pH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है और वहां से हमें फॉर्मूलाज निकलती है, ठीक है। दोस फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशंस, हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशंस। हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशंस की मदद से हम इनका pH कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दोज इक्वेशंस आर वेरी इजी टू डिराइव, ठीक है। छोड़ो, अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे pH किन के लिए, इनके लिए, बेसिक बफर्स के लिए पहले हम pH कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। काफी आसान तरीका है, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए क्या, इफ ए वीक एसिड, अगर आपके पास कोई एसिड है वीक एसिड, ठीक है, एंड लेट मी सपोज वो वीक एसिड है HA, HA इज अ वीक एसिड, ठीक है कि नहीं, और उसका साल्ट जो है and its salt is suppose BA, ठीक है। पता है ना बेसिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड को लेके, ठीक है, और एक, ठीक है, उसका साल्ट लेके, ठीक है। चलिए देखिए, आपके पास एसिड है HA, आपको पता है आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, somebody may write H3O पॉजिटिव आल्सो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सिमिलरली BA भी ब्रेक होगा एंड इट विल प्रोड्यूस B पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, है ना। अच्छा मुझे बताइए, कैन यू डिफाइन KA, KA डिफाइन कर सकते हैं, एसिड कांस्टेंट, एसिड के लिए बताइए, H पॉजिटिव, शाबाश, A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA पॉजिटिव नहीं HA, H पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है। या आप H पॉजिटिव लिख सकते हैं ना किसके बराबर, H positive is Ka HA by A negative, ठीक है। सो pH किसके बराबर आएगा बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ गुड H पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव विल बी Ka HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव, ठीक है। तो ये आएगा ना माइनस लॉग Ka देन माइनस लॉग ऑफ, शाबाश बताइए, HA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव, ठीक है। तो pH विल बी, दिस इज माइनस लॉग ऑफ K, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज pKa, माइनस लॉग ऑफ, जरा बताइए व्हाट इज HA, HA क्या है यहाँ पे, ठीक है। ओके लेट अस राइट, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैं माइनस साइन को चेंज करके प्लस लिख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से तो रिवर्स हो जाएगा ना, इट विल बी लॉग ऑफ A नेगेटिव बाई H, ठीक है। तो pH कैसे लिख सकते हैं, pH इज pKa प्लस लॉग ऑफ, जरा बताइए व्हाट इज A नेगेटिव। देखो बेटा, हम इस तरह से कह सकते हैं HA इज एन एसिड, ऑब्वियसली यार HA इज एन एसिड, HA एसिड है, तो इस एसिड ने क्या किया है, H पॉजिटिव को लॉस किया है, तो बना है क्या, A नेगेटिव। मतलब हम कह सकते हैं ना A नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ HA, है ना, तो A नेगेटिव कंजुगेट बेस है, तो आई कैन राइट इट कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय, ओके, दिस इज HA एंड HA इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज एसिड, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज है, बट यहां पे एक चीज है, जो B नेगेटिव है ना, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन दैट इज ऑलमोस्ट, सॉरी B नेगेटिव
ए नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू Ba। अगर मैं कहूं ये जो साल्ट है ये डिसोसिएट नहीं होता है, ज्यादा कम डिसोसिएट होता है। आप बोलेंगे सर साल्ट है तो कम डिसोसिएट क्यों होगा यार, साल्ट तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, कम क्यों होगा? कम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन है ना, दीज आर द कॉमन आयंस, और उससे क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन सप्रेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कम डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कम डिसोसिएट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं A नेगेटिव इज इक्वल टू Ba या B पॉजिटिव इज इक्वल टू दिस, है ना। तो हमारी जो इक्वेशन है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, pH इज pKa प्लस लॉग ऑफ, बताइए यार यहाँ पे क्या है, A नेगेटिव के बदले क्या लिख सकते हैं, Ba डिवाइडेड बाई Ha, तो अपनी जगह पर है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, pH इज pKa प्लस लॉग ऑफ व्हाट इज Ba, सॉल्ट, डिवाइड बाय व्हाट इज Ha, एसिड। ठीक है, अब ये हो गया ऐसे सॉल्यूशन का pH। दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट Hasselbalch-Henderson इक्वेशंस, Henderson-Hasselbalch इक्वेशंस, Henderson-Hasselbalch इक्वेशंस। ओके, और Henderson-Hasselbalch इक्वेशंस किस लिए यूज होती हैं, दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट द pH ऑफ बेसिक बफर्स फॉर एसिडिक बफर्स। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? तो ठीक है, अब सिमिलर प्रोसीजर हम ऑप्ट कर सकते हैं किन के लिए, एसिडिक बफर्स के लिए, और एसिडिक बफर्स के लिए भी हम बिल्कुल एक ऐसी ही इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आएगा आपको वो। ठीक है, मे बी एबल टू गेट इट। ओके, व्हाट इज एसिडिक बफर, बाय द वे, सॉरी बेसिक बफर, है ना। अभी हमने किसके लिए किया था, एसिडिक बफर के लिए कि बेसिक बफर के लिए? ठीक है, अभी किसके लिए किया था, एसिडिक बफर के लिए। सॉरी आई हैव written a wrong title there, sorry, it is basic buffer के लिए अभी किया था, अब हम एसिडिक बफर के लिए करेंगे। ठीक है, एसिडिक ही लिखा था, अभी हमने एसिडिक बफर के लिए लिखा था। ठीक है, अब हम करेंगे बेसिक के लिए। चलिए ठीक है, क्लियर, आई हैव रिटन नाउ इट। ओके, नाउ फॉर बेसिक बफर, अभी एसिडिक के लिए किया। ठीक है, तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जैसे अभी आपने किया है ना। ठीक, सिमिलर टू सिमिलर प्रोसीजर। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे ना तो इट विल बी लाइक दिस, pH इज इक्वल टू pKa नहीं निकलेगा, देन pKb निकलेगा प्लस log ऑफ, देन देयर विल नॉट बी कंजुगेट दिस बेस, व्हाट यू विल गेट इज, ओके आई विल राइट दिस इक्वेशन, ओके, pKb प्लस log ऑफ, यू विल गेट सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, दिस विल बी pKb प्लस log ऑफ सॉल्ट इज हियर एंड डिवाइडेड बाय बेस के बदले आप क्या लिखेंगे, एसिड के बदले आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन बेस की। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं, ये इस टाइप की इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa है ना प्लस लॉग ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंजुगेट एसिड। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, अभी आप पूछेंगे सर कहां से, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, pKa जो है ना, pKa, देखो जैसे मैंने अभी प्रोसीजर किया ना प्रीवियस में। ठीक है, यू विल अप्लाई सेम प्रोसीजर ऑन दीज इक्वेशंस। ओके, आप फिर से वही प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे एंड यू विल ऑब्टेन दीज इक्वेशंस। ओके, टेक इट एज अ होमवर्क, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ठीक है, and then there is an important thing which is called as applications of buffers। ठीक है, अब ब्लड की एप्लीकेशन है, बायोलॉजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सो सिंस इट इज अ वेरी थियोरेटिकल एंड अ बेसिक टॉपिक दैट वेयर बफर्स आर यूज्ड, ओके, यू कैन डू इट एट योर होम। ओके,